हेलो फ्रेंड, तो ये आपका आज का टॉपिक मैंने लिया है, ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक है। ठीक है, तो इससे संबंधित यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या कोई और एग्ज़ाम हो उसमें भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको, अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर जैसे कांस्टेबल या एमटीएस वगैरह या कोई और छोटा एग्ज़ाम देते हो, दिल्ली पुलिस वगैरह का, या कोई और एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इसीलिए मतलब ये छोटा सा पेज ही है, मान के चलो छोटा है लेकिन काम अच्छा करेगा। आप इसको पढ़ लेना सही ढंग से, इसमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें है भारत एक नज़र में। ठीक है, थोड़ा सा दे रखा है, थोड़ा थोड़ा लिखा है मैंने, ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे भारत का क्षेत्रफल, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया वैसे, फिर भी कई कई एग्ज़ामों में आ जाता है तो इसीलिए मैंने लिख रखा है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, और अगला अगला दे रखा है, जैसे विश्व के क्षेत्र का मतलब हमारा भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखो क्षेत्रफल टोटल कितना है, विश्व का तो बहुत सारा होगा, तो उसी में से हमने अपना परसेंटेज में भारत का क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, तो उसमें जैसे आप परसेंटेज वगैरह निकालते हो तो कैसे निकालते हो, जैसे ऑल मतलब ओवरऑल, और यहाँ पे हमने भारत का लिख लिया अपना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो उसी हिसाब से परसेंटेज में पूछा है विश्व का। तो ये हमारा विश्व का क्षेत्रफल जो यानी भारत का क्षेत्रफल है, ये विश्व में 2.42% है ये वाला। ठीक है, और इसके बाद देखना, जैसे ये दे रखा है क्षेत्रफल में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। अब बात आती है क्षेत्रफल में, मतलब क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसे ज़मीन कितनी, जैसे क्षेत्रफल का आप मतलब समझते होंगे, क्षेत्रफल होता है जैसे ये कोई ज़मीन है, जैसे हमारा इंडिया है ये, तो इसके अंदर अंदर का जो जगह होती है इसे बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसी में क्वेश्चन क्या पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, तो इस 7 से पहले कौन से 6 और देश होंगे, तो उसमें देखो मैंने लिख रखा है, पहले पे तुम्हारा रूस है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान या दूसरा स्थान या तीसरा स्थान किसका है, तो ये भी मैंने 7 तक लिख रखे हैं। तो पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे यूएसए, पाँचवें पे ब्राज़ील और छठे पे आप ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद अपना 7वां इंडिया है। ठीक है, और देखो आगे जैसे ये लिख रखा है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, पूरब से पश्चिम की लंबाई, जैसे आप जानते हैं अपने भारत की, जैसे मान के चलो ये पूरब हो गया, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये तो पूरा अपना भारत है, मान के चलो ये मैंने भारत ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पूरब हो गया, यहाँ पश्चिम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारे भारत की कितनी है, तो वो है हमारी 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक की कितनी है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की हमारे भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये वाली 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन याद रखना, और देखो मैप से याद करना, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ इस हिसाब से आप अपने उसमें कॉपी में ऐसे गोल यानी कुछ इमेज करके बनाओगे तो आपको शायद ये भूलोगे नहीं। ठीक है, क्या देखो पूरब से पश्चिम तक कितना था, 2933 किलोमीटर था, और उत्तर से दक्षिण कितना था, तो 3214 किलोमीटर था। अगर जो बच्चे ऐसे मतलब बना बना के अपना कुछ याद करते हैं तो वो बच्चे बहुत कम भूलते हैं, और जो लिख के याद करते हैं तो मतलब एक बार नहीं तो 2 बार में कवर हो ही जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन है ये वाला आपका, जैसे भूस्थल सीमा की लंबाई कितनी है। जो हमारे भूस्थल का मतलब हो गया जो हमारा भारत है, जैसे इंडिया है, जैसे मान के चलो ये इंडिया है हमारा, ये इंडिया है ये मान के चलो। ठीक है, मैप तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बस समझो कैसे क्या चीज़ बता रहा है। तो इसमें पूछ रहा भूस्थल, जो भूस्थल का मतलब हो गया यहाँ पे नीचे हमारे पानी है, यहाँ पे मान के चलो इतना। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका वगैरह मालदीव वगैरह इसे पानी में आते हैं, तो इसीलिए जो भूस्थल की हमारी मान के चलो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो वो आपकी कितनी किलोमीटर है बेटा, 15,200 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, जो हमारी भूस्थल की लंबाई है, न कि जल की। ठीक है, तो भूस्थल की कितनी होगी हमारी, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और जैसे आपको अगला क्वेश्चन है जैसे जल सीमा की, जैसे भू तो ये हो गया, मान के चलो भूस्थल वाला, जैसे ये हमारा मैप है इंडिया का। ठीक है, ये वाला मैप है, मान के चलो, मान रहा हूँ बना तो नहीं रहा,
तो यहाँ से यहाँ तक का, तो अभी मैंने क्या बताया था, ये वाला क्या बताया था, भूस्थल की लंबाई कितनी है हमारी, 15 या 200 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका ये भी तो बचा होगा, तो ये क्या होगा, जल वाला, तो जल सीमा की लंबाई कितनी है, 75 यानी 7566 किलोमीटर, ठीक है। ये टोटल लंबाई 7566 किलोमीटर है, ठीक है बेटा, याद रखना। अब जैसे आपका क्वेश्चन अगला आ जाता है ये वाला, जैसे भारतीय सीमाएं, यानी हमारे इंडिया से कौन कौन से देश की सीमाएं लगती हैं, कौन कौन से देश की सीमाएं नहीं लगती, ठीक है, वो चीज़ लिख रखी है। तो देखो पहले नंबर पे आपको भी पता है, आपको चीन तो लगता ही लगता है, नेपाल लगता है, भूटान लगता है, म्यांमार लगता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये कितने देश हो गए हमारे, 7 देश ये हो गए। अरब सागर तो है ही है, बंगाल की खाड़ी भी है, हिंद महासागर, और आपका 8वां देश कौन सा है, श्रीलंका, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखना, भारत की सीमा से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तो 8 देश सीमा बनाते हैं, ठीक है। वैसे तो 9 बनाते हैं, मालदीव वगैरह भी है, तो ये मैंने मैन लिख रखे हैं, ठीक है। और आपको पता है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तो आपको पता ही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये वाला है, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा, सबसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टिक मार्का में आ जाता है। देखो छोटे छोटे एग्जामों में, छोटे में नहीं, मैंने देखा है कहीं कहीं रेलवे वगैरह में भी, और यूपी पुलिस में, कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस में, तो छोटे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो टिक मारने पे। अच्छा, सबसे ज़्यादा दुख कब होता है हमें, सबसे ज़्यादा दुख जब ही होता है बेटा जब हम छोटे क्वेश्चनों को गलत करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लिख के किया करो, ठीक है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के ही किया करो। हाँ, और बच्चे मतलब कमेंट करते हैं कि कोई कोई बच्चे जो दिमाग पे लेते हैं वो बोलते हैं कि सर आप वीडियो में बेटा बोलते हो या कुछ और बोलते। तो देखो मेरी तो आदत है, मैं पढ़ाता था घर पे भी, तो मैं जब भी बेटा बोल देता था, तो इसीलिए भाई आपको अगर बुरा लगता है तो कोशिश करूँगा मैं आगे से नहीं बोलूँ बेटा, तो भाई बोल दिया करेंगे, या दोस्त वगैरह, किसी किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे होनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि देखो पढ़ाई पर आप ध्यान दिया करो, ठीक है। और पढ़ाई हमारे लिए मेन है, ना कि मेरे शब्द, ठीक है। शब्द में बस उस शब्द पे ध्यान दो जो तुम्हारे काम में आने वाला है, जैसे पेपर में आने वाला है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि पढ़ाई करो, अच्छे से करो, क्योंकि हमारा मतलब सरकारी जॉब मिलने वाली है या ये वो, मतलब ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा गौर दिया करो, ना कि शब्दों पे, ठीक है। कि बेटा बोल दिया कि कुछ और बोल दिया, उस पर मत ज़्यादा गौर किया करो, ठीक है। निकल जाता, क्योंकि तुम मतलब साथ के नहीं हो, तो ऐसे घर वगैरह पे मैं पढ़ाता था तो थोड़ा ऐसे ही बोल देता था, तो कोशिश करूँगा आगे से नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, ये वाली रेखा है मैक मोहर रेखा, ठीक है। इसको इसको आप याद कर लेना, मैक मोहन, भारत और चीन के बीच रेखा कौन सी है, मैक मोहन, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लेना, मैक कोई चीनी आदमी हो गया और मोहन आपका इंडिया का आदमी हो गया, ऐसे ट्रिक से बना के याद किया करो चीज़ों को, मतलब थोड़ा थोड़ा मिलाया करो, ठीक है। यानी मैक कौन हो गया, मैक कैसा वर्ड लग रहा है आपको, चीनी या कोई वैसा मतलब अटपटा सा शब्द लग रहा है ना मैक, और मोहन आपको इंडिया का लग रहा है, तो आप ऐसे इसी चीज़ से याद रखना, ठीक है। तो और कब बना था, 1914 में ये सीमा बनी थी, ठीक है। ये भी सन वगैरह भी पूछ लेता क्वेश्चन में। तो जैसे आपका अगला क्वेश्चन है ये वाला, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है, मतलब इस सीमा का नाम बताना है, ठीक है, मतलब रेखा, सॉरी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो आप भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे याद करोगे, देखो भारत और पाकिस्तान में हर समय खतरे का, जैसे खतरे की घंटी होती है कि भारत और पाकिस्तान का या मैच आए या कुछ और चीज़ें हों, जैसे भारत और कभी भी पाकिस्तान की बात आती है तो हमें कैसा लगता है, थोड़ा डेंजर टाइप का खतरा। तो खतरा कैसा होता है, रेड, तो उसी से आप याद कर लेना, रेड से आप क्या बना दोगे, रेड क्लिप, ठीक है। तो ऐसे करके आप अगर मतलब वर्डों को थोड़ा मिलाओगे तो आपको जीएस इतना इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। और इंटरेस्ट जब आएगा जब आपके जैसे मॉक वगैरह लगाओगे ना, और उसमें आपके क्वेश्चन मिलेंगे और बनेंगे, जब आपको और अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे कुछ पढ़ने से कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो वही सब चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है बेटा, रेखा है रेड क्लिफ। तो रेड से आप भारत और पाकिस्तान याद कर लोगे, रेड से मतलब डेंजर खतरा, तो मतलब रेड क्लिफ। तो मैंने ट्रिक बनाई है, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और 1947 में बनी थी, और ये भारत और चीन के बीच में कैसी बनी, 1914 में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, वे राज्य जिनकी कर्क रेखा गुजरती है, मतलब वे भारत के राज्य जहाँ से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो पहली बात तो यही है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे भारत की जो रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मतलब 7, 8,
6, 5 ये भी ऑप्शन में दे देता है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है कि कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, ठीक है। तो देखो मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप याद रख लेना, मित्र पर गम गम छा झा, मतलब मित्र मतलब आप याद कर लेना, मित्र का मतलब हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो लिख लेना अपने हिसाब से, मित्र पर गम छा झा, तो मतलब इससे हो गया, मित्र से मतलब हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, और गम से हो गया गुजरात, माँ से हो गया आपका मध्य प्रदेश, छा छा से हो गया झारखंड, छा से हो गया छत्तीसगढ़, छा झा का मतलब हो गया झारखंड, और राजस्थान आपका हो ही गया, ठीक है, गुजरात, गम छा गया, गया से गया को हटा के मतलब गया मतलब राजस्थान भी है, ऐसे ही है। मैंने ट्रिक बनाई थी, आप देख लेना, मित्र पर गम छाया, और इस हिसाब से आप याद कर लेना, ठीक है। तो आप कमेंट करके बेटा ज़रूर बताना कि सर आपकी क्लास जीएस की, मतलब ये मैंने थोड़ा सा लिया है बताने की कोशिश की है आपको, देखो कैसे पढ़ाया कैसे नहीं पढ़ाया। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि सर थोड़ी थोड़ी टॉपिक ऐसे ही बताते रहो, तो मैं आपको बताते रहूँगा, जो इम्पोर्टेंट हैं छोटे छोटे टॉपिक हैं तो मैं आपको बता दिया करूँगा ऐसे ही, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।